मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 साइंस आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थ्योरम नंबर 4 अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो जी बच्चों, इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1 किया था, अब हम करने जा रहे हैं जी इसका थ्योरम नंबर 4। और स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 थ्योरम है। इनको आपने अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करके तो इनको आपने याद कर लेना है। तो 8 नंबर का आपको आएगा। आपको इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई जाएगी, कितने मार्क्स का कौन सी चीज़ कितने नंबर की होगी। उसके बाद आपको इसी वीडियो में प्रेजेंटेशन का तरीकाकार बताया जाएगा और थ्योरम को अटैम्प्ट करना कैसे है आपने, और इसको कैसे जो है आपने प्रेजेंट करना है, शीट पे कैसे लिखना है, कौन सी शीट पे किस यानी कितनी शीट पे आपका यानी कि थ्योरम आना चाहिए। तो ये आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। देखिए, पहले हम थ्योरम समझते हैं कि हमारे पास थ्योरम है क्या। देखिए, सिर्फ हमारे पास जो पेपर में आएगा वो यहाँ तक आएगा। एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इस स्टेटमेंट को समझते हैं, ये स्टेटमेंट है क्या। कह रहा है एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लेना आपने, ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जो एंगल है उसका बाइसेक्टर बनाना हमने। यानी कि देखिए, ये हमारे पास फर्ज करिए एंगल है, एंगल के हम अगर 2 हिस्से कर दें तो ये बन जाता है इसका बाइसेक्टर। तो इस बाइसेक्टर के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर जिधर मर्जी ले लें, तो इज इक्वी डिस्टेंट, इसका जो फासला है, इसकी जो 2 आर्म है, जो इसके बाजू है, उससे क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो हम इसकी ज़रा डायग्राम बनाते हैं पहले। उसके बाद आपने करना क्या, आपने पहले शीट पे इस तरह इसको सारा लिख लेना है। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ का नीचे टेबल बना लेना है। ये 3 चीज़ें आप लिख लेंगे, फिर आप डायग्राम बनाएंगे। साथ डायग्राम जो जो बनाते जाएंगे वो साथ साथ लिखते जाएंगे। यही आसान तरीका होता है इसको करने का। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से इस तरह यानी कि एक डायग्राम बना लेनी है। ये 2 हमने इसकी रे लगाई हैं, इधर जो है एक एंगल बना लेंगे। ये हमारे पास एंगल बन गया और इसका हमने बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। अगर आपने प्रकार से बनाना हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर रख के एक लाइन इधर, यहाँ पर रख के एक लाइन इधर, क्रॉस आ जाएगा और उस क्रॉस में से लाइन लगा देंगे तो एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। इसको आप चैप्टर नंबर 17 में सीखेंगे, ज्योमेट्री की डिटेल। तो अगर आप प्रकार वगैरह से बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं फिर भी आपकी डायग्राम गलत नहीं होगी। देखिए, अब आपने इसके दरमियान से इस तरह लाइन लगानी है कि एंगल के बराबर बराबर 2 हिस्से हो जाएं। और ये भी हमारे पास आ गई रे। अब यहाँ पर मैं लाइन सेगमेंट या लाइन का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है, देखिए ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास होती है लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये लाइन का हिस्सा होती है। ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से ख़त्म ना हो, इसको हम लाइन कहते हैं। इनके दोनों साइड पे जिसके एरो आ जाए, और जिसकी एक साइड ख़त्म हो दूसरी साइड पे एरो हो, तो इसको हम कहते हैं जी रे। तो ये हमारे पास रेज़ हैं, एक साइड इसका एंड हो गया, दूसरी साइड पे भी ये चलती जा रही हैं। तो इसलिए इनको आपने जब उधर भी लिखना है तो इसके ऊपर आपने जो भी इनका नाम होगा उसके ऊपर रे का साइन ही लगाएंगे आप। इसका नाम रख लें। ये हमारे पास आ गया AOB, इसका नाम हम रख लेते हैं जी M। ये तो हमारे पास आ गया जी एंगल बाइसेक्टर। ठीक हो गया जी। अब इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट लेना है और उसको लेके हम प्रूव करेंगे कि ये इक्वी डिस्टेंट है दोनों से यानी कि बराबर फासले पर है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें जी, हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, इसका हम नाम रखते हैं P। अब यहाँ पर आपने ये जो वर्किंग करनी है, ये आपने डॉट लाइन लगानी है और इसकी भी आपने ऐसे एक डॉट लाइन लगा देनी है। तो यहाँ पर अब आप गौर करें, ये एक 90 का एंगल हमारे पास ऊपर बन गया और एक इस साइड पे बना लें या इस साइड पे बना लें। ये 2 एंगल हमारे पास 90 के बन गए। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, मिलकर राइट ट्राइंगल हैं, जिसमें एक 90 का एंगल होगा, हमारे पास राइट ट्राइंगल बन जाती है। एक ये ऊपर और एक नीचे है। तो अब देखिए जी, गिवन पे हमने क्या लिखना है। पहले जी हमारे पास जी अ पॉइंट P इज़ ऑन रे OM, यहाँ पर लिखे।
a point P is on OM रे OM के ऊपर हमारा पॉइंट जो P है वो है, तो ये हमारी OM है क्या, बाईसेक्टर ऑफ एंगल। तो इसको आप लिख लें बाईसेक्टर ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB का जो है ये क्या है, बाईसेक्टर है। उसके बाद हम प्रूव हमने क्या करना है जी, प्रूव में हमने ये करना है कि अब P हमारे पास हो गया, अब इसके नाम रख लें आप, ये वाला पॉइंट का और इस पॉइंट का भी नाम रख लें। यहाँ पर आप लिख लें R और यहाँ पर आप रख लें Q। अब हमने प्रूव करना है कि ये R और P का फासला और P और Q का फासला आपस में क्या है जी, बराबर है। तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे PR, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास कांग्रुएंट है PQ के। तो यानी कि हम आगे इसका लिख लेते हैं जी, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम रे जो है OA और OB से। फ्रॉम आप लिखें OA एंड, अब इसके नीचे दूसरी लाइन पे हम लिखते हैं एंड रे जो है OB रे। यानी कि आप अगर यहाँ तक भी लिखने फिर भी चल जाएगा, यानी कि हमने प्रूव ये करना है कि ये PR का फासला और PQ का जो आपस में फासला ये बराबर है। तो फिर आगे हमने लिख लिया जी, जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंट है, एक ही बात है, ये भी और ये भी सेम ही बात कर रहा है, बस इसको उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। P इज़ इक्वी डिस्टेंट, P जो है बराबर फासले पे है फ्राम रे OA से और रे OB से, यानी कि इसके दोनों आर्म जो है ना, एक आर्म ये है एंगल की और एक आर्म ये है, इसको हम उर्दू में बाजू कहते हैं। दोनों बाजुओं से पॉइंट P का फासला एक जैसा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है ये लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिखें ड्रा, या यहाँ पर आपने अब चीज़ एक ध्यान में रखनी है, इनके ऊपर आपने ये लाइन सेगमेंट का होगा वो लगाना है, अगर रे का साइन होगा तो रे का साइन भी आपने ज़रूर लगाना है। तो ड्रा हमने क्या करना है, ड्रा हमने किया जी परपेंडिकुलर ड्रा किया है, OA के ऊपर हमने PR परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ड्रा PR परपेंडिकुलर किसके ऊपर, OA रे पे, एंड PQ सेगमेंट, PQ लाइन सेगमेंट किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, OB रे पे। तो इसके ऊपर देखें, ये जो आपने ये जो लाइन होगी इसका रे का साइन लगाना है, ये जो सेगमेंट है क्योंकि ये यहाँ पे शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये भी यहाँ पे शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, जबकि दूसरी को हम रे कहेंगे, उसके ऊपर रे का साइन लगा देना जी। यहाँ तक तो हमारे पास गिवन टू प्रूव और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के स्टेप हो गए कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं जिसका टेबल में आपने दोनों ट्राइंगल पहले आपस में लिखनी है। एक हमारे पास है PQO और दूसरी है PRO। यहाँ POR लिख लें, POQ लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ जी ट्राइंगल O के हिसाब से POQ POQ और ये जो डबल हेड है इसको हम जो है ना, ये जो साइन हमारे पास होता है ये होता है कॉरस्पॉन्डेंस का, इसको हम उर्दू में मुतमासिल कहते हैं। यानी कि POQ नीचे वाले ट्राइंगल आप इसको 90 का दरमियान में रख के भी लिख सकते हैं, PQOB और POQB, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। उसके बाद POR। अब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास POQ और ट्राइंगल POR आपस में क्या है जी, मुतमासल है, यानी कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है ये सेम है जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों ट्राइंगल में कम से कम 3 चीज़ें सेम करनी है।
यहाँ हम इसके दो एंगल सेम कर लें और एक लेंथ इसकी सेम कर लें, जो हम साइड होती है वो, यहाँ हम इसकी दो साइड सेम कर लें, एक एंगल सेम कर लें। तो ऐसी दो ट्राइंगल जिनमें कम से कम 3 चीज़ें सेम हो जाएँ तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी कि उसकी हर चीज़ आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती है। ये रूल हमारे पास। तो अब हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम क्या प्रूव कर सकते हैं। अगर आप गौर करें, नीचे वाले ट्रायंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल दोनों में OP हमारे पास सेम है। लाइन सेगमेंट कौन सी, OP। ये जो पॉइंट P है यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको हम लाइन सेगमेंट ही कहेंगे। तो आप लिखें जी, लाइन सेगमेंट OP कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट OP के। उसकी वजह क्या है, रीज़न हम लिखेंगे आगे कि ये दोनों में क्या है जी, कॉमन है। ये ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाली में भी देखें दोनों में आ रही है। उसके बाद फिर हम गौर करते हैं जी, अब 90 का एंगल दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 90 का एंगल है। तो एक एंगल हमारे पास सेम हो गया। हम लिखेंगे जी एंगल PQO। ये 90 का एंगल आपने दरमियान में लाना। अब PQO कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल PRO के, PRO के। अब इसकी रीज़न हमने क्या करनी है, इसकी रीज़न जो है हमने लिखनी है जी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी। ड्रा PR परपेंडिकुलर। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना OP के ऊपर तो हमारे पास 90 का एंगल बना था। तो ये हमने इधर इसकी की हुई है, तो हम इसको इसके आगे लिख लेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। इसके आगे आप लिख लें जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास ये 90 के एंगल बने थे, तो ये आ गया। उसके बाद और हम क्या सेम कर सकते हैं, एक तो हमने कर ली साइड सेम, दोनों का एंगल भी सेम हो गया। अब एक एंगल हम इसका और सेम कर सकते हैं। देखिए ये वाला, ये हमारे पास फ़र्ज करें जी 30 का एंगल था। अगर हमने इसके दो हिस्से कर लिए तो हमारे पास किसका हो गया, 15 का। 15 के दो एंगल हो गए, एक नीचे वाले ट्रायंगल के पास आ गया, एक ऊपर वाले ट्रायंगल के पास आ गया। यानी कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो ही सेम आधा इसको मिलेगा, सेम आधा ऊपर मिलेगा। तो ज़ाहिर फिर इसका नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम दूसरा एंगल अब सेम करने लगे इसका। तो वैसे भी हमने इसका बाइसेक्टर किया, तो जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो दो बराबर हिस्से, आधा हिस्सा इसको मिल गया, आधा इसको मिल गया। इसकी वजह ये है कि ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो हम लिखेंगे जी एंगल POQ, POQ कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल POR के, POR के। तो इसकी रीज़न हम लिखेंगे कि पॉइंट P इज़ ऑन OM, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल AOM। यानी कि ये जो OM है इसका बाइसेक्टर था, तो इसकी वर्किंग हमने गिवन में की थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, ठीक हो गया। यानी कि इस बाइसेक्टर की वजह से हमारे पास दो एंगल आए थे, तो वो हमने गिवन में किया था इसका जी। अब बच्चों देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसका रूल है कि आपने यहाँ दो साइडें या दो एंगल और एक साइड इसकी सेम करनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक साइड सेम कर लिया है और दो एंगल इसके सेम कर लिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो हम लिखेंगे जी, ये जो 3 डॉट मैं लगाने लगा इसको हम कहते हैं सिंस ट्रायंगल POR लिख लें, O के साथ जैसे ऊपर लिखा था वही। POQ कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल POR के। दोनों जो ट्रायंगल आपस में क्या हो गई हैं जी, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो उसकी वजह क्या बतानी है हमने, वजह ये बतानी है जो पहली ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे पास एक साइड और एंगल और एक दो एंगल, दूसरी जो हमारे पास ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है एक साइड और दो एंगल।
पहली ट्रायंगल में भी एक साइड दो एंगल, दूसरी ट्रायंगल में भी एक साइड दो एंगल जो है इसके बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, हेंस। उसके बाद प्रूव हो गया हमारे पास, हेंस पी आर जो लाइन सेगमेंट है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू के। लाइन सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट पी क्यू के जी। तो इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जी तो जी बच्चों, इसी के साथ हमारा जो ये थ्योरम है ये हो गया कंप्लीट। अब आपको इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं जी, कितने कितने मार्क्स की कौन कौन सी चीज़ आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए 1 नंबर की डायग्राम, ये गिवन 1 नंबर का, प्रूव 1 नंबर का, कंस्ट्रक्शन जो है 1 नंबर की, स्टेटमेंट 3 नंबर की, और इसकी रीज़न 1 नंबर की होगी। कच्ची पेंसिल से आप बनाएंगे डायग्राम, अगर आप पेन से बनाएंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसके कच्ची पेंसिल से ही आपने बनानी है, और इसके ऊपर जो नाम वगैरह लिखने हैं वो भी आपने कच्ची पेंसिल से ही लिखने हैं। अगर आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाई तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपने डायग्राम गलत बना दी तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा थ्योरम ही आपका हो जाएगा क्रॉस। जी 1 नंबर हो गया, गिवन का 1 नंबर, 2 प्रूफ का 1 नंबर, कंस्ट्रक्शन का 1 नंबर, 4 हो गए, 3 नंबर स्टेटमेंट के और 1 नंबर रीज़न का। अगर आप रीज़न नहीं लिखते तो आपका 1 नंबर बस कटेगा। जी तो आपने इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि पूरी शीट पे करना आपने, यानी कि एक फुल पूरी स्टार्ट से शुरू करना आपने। ये ना हो गया आपने क्वेश्चन की ये आधा खत्म हुआ है, आधी शीट के नीचे से शुरू करना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा कि आपका थ्योरम जो है आधा एक शीट पे आएगा, फिर उसके जो आधा है वो अगली शीट पे आ जाएगा। इस तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन है सारी ख़राब हो जाएगी। तो आपने फुल एक साइड पे शीट के कोशिश करना है कि एक शीट के ऊपर आपका थ्योरम पूरा आ जाए। तो आपने हेडिंग लिखनी है मार्कर से, ये भी मार्कर से, ये भी मार्कर से, और ये भी मार्कर से। ये मार्कर हेडिंग जितनी है वो सारी आपने अच्छे मार्कर, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो, पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो, जो आपको पसंद हो। वैसे मैं रिकमेंड बच्चों को ये कहता हूँ कि आप ब्लू मार्कर यूज़ करें। जी उसके बाद ये करने के बाद आपने ये जो अंदर लिखनी है स्टेटमेंट वगैरह जो भी है, इसको आपने ब्लू पेन से लिखना है या इंक पेन वैसे बेस्ट रहता है। तो अगर आपकी कोई अच्छी जेल पेन वगैरह या किसी अच्छे पेन से आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो वो पेन आप यूज़ करें। तो 8 नंबर आपने 8 नंबर आपने जाने नहीं देने, 2 थ्योरम है, सिर्फ इन दोनों थ्योरम को आपने करना है और आपको 8 नंबर आसानी से इसके मिल जाएंगे। तो है भी आसान है, इसको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। खुद इसको चेक कर लें या मुझे भेज के चेक कर लें, मुझे सेंड कर दें, मैं तो आपको चेक करके भेज दिया करूँगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है फर्स्ट थ्योरम वो भी मिलेगा और व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज करके तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो अपनी दुआ में आपने याद रखना है। तो आपने अगर अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो अपनी दुआ में याद रखना आपने। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।